अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल-चाल हैं जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार और इंतहाई आसान तरीके से ज़ाफ़रानी खीर की रेसिपी ईद स्पेशल हम बनाने वाले हैं, जो कि यकीनन बनकर तो बहुत ही मज़ेदार सा तैयार होगा। ट्रेडिशनल तरीके से बनाएँगे यानी कि तमाम चीज़ें घर से ही यूज़ करेंगे और बनकर यकीन मानिए इतनी टेस्टफुल और मज़ेदार सी तैयार होगी ना कि आप बार-बार खाना पसंद करेंगे। बहुत ईज़ी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी यहाँ पे हमने ज़ाफ़रानी खीर बनानी तो हम ज़ाफ़रान को भिगो देते हैं जिसके लिए यहाँ पे हमने लिए है 2 से 3 टेबलस्पून पानी लिया है, आप दूध भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने ज़ाफ़रान के धागे 10 से 12 यहाँ पे मैंने पानी में शामिल किए, अच्छी तरह से मिक्स कर दिए ताकि ये अपना अच्छी तरह से कलर छोड़ दें और इनकी खुशबू आ जाए। तो चलिए जी इसको साइड पे रखते हैं। दूसरी तरफ जी मैंने 2 घंटे के लिए कच्ची बासमती के चावलों को भिगो दिया था। जब पौना चावल यहाँ पे यूज़ किया यानी कि जो टोटा आता है ना चावल वो वाला यूज़ किया है, तो उससे खीर बहुत मज़ेदार सी बनती है। तो अब मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगोया था और पानी को साथ ही बॉयल होने के लिए रख दिया था। हमने इसको हाफ गन करना है यानी कि आधा बॉयल करना है, यानी कि चावलों के ऊपर जो पिच होती है ना वो हाफ यहाँ से निकल जाए। अगर डायरेक्टली हम दूध में शामिल करके चावलों को बॉयल करते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ी-सी ना चावलों की स्मेल आती है, यानी कि इसकी जो स्टार्च होता है उसकी स्मेल आती है। तो इस तरह से करने से जो आपकी खीर है बहुत मज़ेदार सी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने हाफ बॉयल किए थे चावल यानी कि आधे यहाँ पे मैंने पका लिए थे, अभी आधे कच्चे हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने बॉयल कर लिया। अब जब पानी है हम स्ट्रेन कर देंगे यानी कि निकाल देंगे। तो हमने चावलों को बॉयल कर लिया था। यहाँ पे लिया है जी मैंने चॉपर, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप जूसर ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में दाना थोड़ा-सा हम रखेंगे यहाँ पे चावल का, उससे जो आपकी खीर है ना यकीन माने बहुत मज़ेदार और दाने-दाने सी वाली बनेगी, बहुत टेस्टफुल इस तरह से बनती है। 1 से 2 मिनट चलाया और देखिए जी इस तरह से मैंने इसको ब्लेंड किया है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना। आपने ब्लेंडर में किया ना तो ब्लेंडर को भी 1 से 2 मिनट ही चलाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं चलाइएगा। तो दूसरी तरफ जी मैंने ले लिया है जी फुल क्रीम मिल्क, 2 लीटर दूध यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और कच्चा ही है तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको बॉयल कर लेंगे। अगर आपके पास खुला दूध ना हो यानी कि फुल क्रीम मिल्क ना हो ना तो आप पैकेट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खुले दूध से बहुत मज़ेदार सी ये खीर बनकर तैयार होती है। तो देखिए जी हमारा दूध बॉयल हो चुका है। अब यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे हमने यहाँ पे दूध को बॉयल किया है। अब यहाँ पे जो हमने चावलों को ब्लेंड किया था ना, इनको हम शामिल कर देंगे अपने दूध में। अच्छा जी यहाँ पे मैं बताना भूल गई थी, हमने चावल यहाँ पे लिए थे कच्चे यानी कि 1 कप थे हमारे। बॉयल होने के बाद ये ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन कच्चे 1 कप थे यानी कि 2 किलो दूध के लिए 1 कप चावल बेस्ट रहते हैं। अब यहाँ पे हमने तब तक पकाना है जब तक कि ये बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। अच्छा यहाँ पे आँच का बहुत ख़्याल रखना है। शुरू में हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे हमने यहाँ पे पकाना है क्योंकि यहाँ पे अभी चावल भी हमारे कच्चे हैं और दूध भी अभी पतला है ना, तो मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे हम इसको कुक करेंगे। 10 से 12 मिनट मीडियम फ्लेम पे हम पकाएँगे। जब ये थोड़ी-सी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी ना, तो मीडियम से लो आँच पे चले जाएँगे। बहुत धीमी आँच पे नहीं, मीडियम से थोड़ी लो आँच पे चले जाएँगे। इससे जो खीर है ना, वो आपकी बहुत टेस्टफुल और मज़ेदार सी और कड़ी हुई बनकर तैयार होती है। तो अभी शुरू-शुरू में कम-कम चम्मच चलाएँगे, लेकिन जैसे-जैसे ये गाढ़ी होती जाएगी ना, मुश्किल फिर इसमें चम्मच चलाना पड़ेगा क्योंकि अगर नीचे लग गई ना तो खीर उससे भी टेस्ट इसका बहुत खराब हो जाता है। साइडों से इस तरह से रिमूव करते रहेंगे ताकि रबड़ी वाला टेस्ट भी आता रहे। जो इस तरह मलाई आती रहेगी ना, इसको बीच में ही हम मिक्स करते रहेंगे। तो देखिए जी गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी-थोड़ी थिक हो चुकी है, तो इस टाइम पे मैं शामिल कर दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट गुज़र चुके थे, तो इस टाइम पे मैंने 4 से 5 इलायचियों को इस तरह से दरदरा सा कूटा था, इसको शामिल कर दिया। ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ ना, तो इसलिए यहाँ पे मैंने मोटा-मोटा सा इलायची को कूटा था। अगर आप पसंद नहीं करते इलायची का खाना तो इस तरह आप बिल्कुल फाइन पाउडर भी इसका शामिल कर सकते हैं, लेकिन इलायची से ही खीर का टेस्ट बहुत मज़ेदार सा आता है। तो यहाँ पे हमें तकरीबन चम्मच चलाते हैं, मुश्किल यहाँ पे चम्मच चला रही हूँ क्योंकि खीर हमारी गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी थी, तो यहाँ पे मुश्किल अब चम्मच चलाते हुए ही हमने इसको कुक करना है। और देखें जी तकरीबन 1 घंटा गुज़र चुका है और ये देखें जो मैं चॉपर में पीसने का कहती हूँ ना, ये दाना देखें ये खीर का जो यकीन माने जैसे फिरनी हम खाएँगे ना वो टेस्ट आएगा, बहुत मज़ेदार खीर बनकर तैयार होगी। क्योंकि बिल्कुल पेस्ट हम बना देते हैं ना जब चावल को, उससे खीर इतनी टेस्टफुल नहीं बनती। इस तरह से अगर बनाएँगे ना आप यकीन माने आपकी खीर बहुत मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी। यहाँ पे तकरीबन सवा घंटा हो चुका है मुझे खीर को पकाते हुए। और खीर अच्छी खासी हमारी अब गाढ़ी हो चुकी है क्योंकि अब बहुत कम ही टाइम है कि हमारी खीर तैयार हो जाएगी। जब ये बबल्स देना शुरू होगी ना तो खीर इससे इससे ये पता चल जाता है कि हमारी खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मर्ज़ी है आप अगर ज़्यादा धीमी आँच पर पकाएँगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और थोड़ी तेज़ आँच पे पकाएँगे तो जल्दी बन जाएगी। लेकिन धीमी आँच पे पकी हुई खीर ज़्यादा मज़ेदार सी होती है। और यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत यहाँ पे 1.5 कप चीनी यूज़ की थी, यानी कि 2 किलो दूध, 1 कप यहाँ पे चावल और 1.5 कप चीनी बेस्ट थी, यानी कि हमने रमज़ान में ही बनाई थी, चखने की ज़रूरत नहीं है आपको पता है। और बेस्ट किसका टेस्ट था, ना ही कम था और ना ही ज़्यादा। इनके बेस्ट टेस्ट किसका चीनी का था। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो ना तो आप यहाँ से 1.5 से 2 कप चीनी शामिल कर सकते हैं। अब तकरीबन चीनी शामिल करने के बाद आधा घंटा मज़ीद हम खीर को पकाएँगे ताकि जो हमने इसमें चीनी शामिल की है ना उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और खीर हमारी मज़ीद गाढ़ी हो जाए।
मज़ीद 15 मिनट गुज़र चुके हैं और देखें जी खीर माशाल्लाह से बबल्स देना शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी ये बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई क्योंकि अभी भी इसको 15 से 20 मिनट मज़ीद लगेंगे, फिर ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। स्टार्च अपना जो चावलों ने छोड़ा है ना, उसकी वज़ह से बहुत ज़बरदस्ती थिक हो जाएगी। लुक से ही पता चल जाएगा कि आपकी खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और देखिए जी दाना देखें जी माशाल्लाह से अब भी बरकरार है, इतना ज़बरदस्त लगेगा खाने में, बहुत टेस्टफुल सा बनकर तैयार होगी ये खीर। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ आपके लिए बनाती रहूँ। और देखिए जी माशाल्लाह से हमारी खीर को पकते हुए पौने 2 घंटे हो चुके हैं और इस टाइम पे बिल्कुल तैयारी के करीब है हमारी खीर। इस टाइम पे मैंने जो ज़ाफ़रान के धागे भिगो कर रखे थे वो शामिल कर देंगे क्योंकि ज़ाफ़रानी खीर बन रही है तो ये शामिल करना तो बहुत ही ज़रूरी है। इससे जो आपकी खीर का कलर भी बहुत ज़बरदस्त सा हो जाएगा, आपको मज़ीद आर्टिफ़िशियल कुछ भी इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और केस में इंतहाई लाजवाब और हेल्थफुल सी खीर बनकर तैयार होगी। और देखें जी माशाल्लाह से ज़ाफ़रान शामिल करने के बाद 10 से 12 मिनट मज़ीद मैं इसको पकाऊंगी क्योंकि खीर हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बबल्स दे रही है, तो इसका मतलब है खीर हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है पककर। और देखिए जी माशाल्लाह से इस टाइम पे देखिए ये बबल्स जो है ना जब हाथों पे लगते हैं ना ये इसकी ये निशानी होती है खीर की कि अब खीर हमारी बिल्कुल तैयार है, ना ही अब खीर पानी छोड़ेगी, मज़ीद इसको गाढ़ा करने की ज़रूरत भी नहीं है। टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार सी ये बनकर तैयार होती है क्योंकि खीर का सारा डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना पकाया। आप जितना तेज़ आँच पे पकाएँगे उतनी जल्दी खीर तैयार तो हो जाएगी लेकिन खाने में वो उतना टेस्ट नहीं देगी। यहाँ पे देखिए जी धीमी आँच पे हमने पकाया था तो माशाल्लाह से कलर भी बहुत ज़बरदस्त सा हमारी खीर का आया है और खाने में बहुत ही लाजवाब सी बनकर ये तैयार हुई थी। ईद पर ये रेसिपी लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत मज़ेदार बनेगी और बहुत ही टेस्टफुल सी ये बनकर तैयार होगी। और देखें जी माशाल्लाह से हमारी खीर बनकर तैयार है, फ्लेम को अब हम ऑफ कर देते हैं क्योंकि ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, यकीन मानिए एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मज़ीद अपनी इस तरह की रेसिपीज़ बनाती रहूँ। ये देखिए जी स्पून को कवर कर रही है ना, ये भी इसकी दूसरी निशानी होती है कि हमारी खीर बिल्कुल तैयार है। तो चलें जी सर्व करते हैं। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट को खीर में नहीं शामिल किया था क्योंकि कुछ बच्चे खाना पसंद करते हैं खीर में ड्राई फ्रूट को और कुछ नहीं खाना पसंद करते हैं। इसी तरह का बड़ों का भी है तो यहाँ पे हमने खीर को बिना ड्राई फ्रूट के ही बनाया था लेकिन हम ऊपर सर्व करेंगे ड्राई फ्रूट को। थिकनेस देख लें जी माशाल्लाह से क्योंकि ये ठंडी होने के बाद मज़ीद थोड़ी-सी थिक हो जाएगी। तो चलें जी सर्व करते हैं। यहाँ पे मैंने फुल बाउल में सर्व किया था, आप सिंगल सर्विंग भी दे सकते हैं जिस तरह से आपको पसंद हो। तो साथ ही यहाँ पे मैंने क्रश किए हुए यहाँ पे नट्स मुख्तलिफ किस्म के यानी कि तमाम जो नट्स होते हैं ना, बादाम, काजू और यहाँ पे पिस्ता वगैरह को मैंने बिल्कुल फाइन सा चॉप कर लिया था ताकि जिसको खाना हो वो ले सके और जिसने ना खाना हो वो हटा सके। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप डेकोरेट कर लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हमने साबुत वाले बादाम को भी यूज़ किया था। इस तरह से दिखने में भी हमारी रेसिपी बहुत मज़ेदार, लुक वाइज़ भी खूबसूरत लगेगी, खाने में भी बहुत लाजवाब सी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ बना सकूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।